हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन लिए गए हैं जो चारों क्या हैं, अलग अलग टाइप के हैं और इन चारों को सॉल्व करके बताएंगे। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इसमें सब कुछ समझ में आएगा एक एक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुणनखंड क्या कहलाता है। तो गुणनखंड कहलाता है किसी संख्या को टुकड़ों में तोड़ना, उसके खंड खंड कर देना, गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते, जैसे क्या लिया है, 10 लिया है, तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, यानी इसको 10 को क्या टुकड़े में तोड़ दिया गया है, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 15 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिख लिया गया। तो क्वेश्चन में देखना है फर्स्ट संख्या और लास्ट की संख्या को देखना है। इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 और 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 15 है, तो 15 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब ऐसी संख्या यहाँ पर क्या करना है, इस 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पता करना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और जोड़ें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 से कटेगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप वे भी सोच, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, एक और स्वयं से कटे तो उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या है, 2 है, 2 1 से कटता है और कितने से कटता है, 2 से। 3 है, 5 है, 7 है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 और 9 से कटता है और 1 से कटता है, और 11 है और 13 है। जी क्या है, इसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे 17 हो गया, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलो 15 के क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, 3 गुणे 5। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी ये संख्या सही है। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस के 8 जाना है, तो माइनस के 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, माइनस के 3 और माइनस के 5 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर, माइनस का कितना ले लेंगे, 3n, और माइनस का कितना ले लेंगे, 5n, प्लस कितना है, 15 है। अब देखो n क्यों लिया है, यहाँ पर तो लिया था -3 -5, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों ले लिया है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस क्या है, माइनस का n, यहाँ पर कितना है, n है, तो यहाँ पर थोड़ा है, माइनस का 3 माइनस का 5, इसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n माइनस के कितना आ जाएगा, 5n आ जाएगा। यही आपके सामने हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलो इसको आगे, अब इसमें क्या करेंगे, दो दो संख्याओं के जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है इन दोनों में, तो देखो इन दोनों में n कॉमन दिख रहा है, तो एक n क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस n का इस n स्क्वायर में भाग देंगे और 3n में देंगे। तो सबसे पहले n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n गुणे n, और बटा क्या है, n, एक n से एक n कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोष्ठक के अंदर n बचेगा, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। अब n का भाग किस में देना, 3n में, तो क्या करेंगे, 3n बटा n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अब देखो इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में देखो n तो दोनों में है नहीं, लेकिन दोनों में क्या है, 5 का पहाड़ा है। और यहाँ पर ये देखना है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी कोष्टक के अंदर क्या माइनस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे। ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे बाहर क्या है, माइनस है, और अंदर क्या है, 2n+3 है। जब इस कोष्टक को खोलेंगे माइनस से, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर 2n हो जाएंगे माइनस के, और 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अंदर के चिन्ह क्या हो जाती है, पलट जाती है। जैसे माइनस बाहर लगा है, तो यहाँ पर क्या है, 2n, और यहाँ पर क्या है, -3 है। तो क्या, जब माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2n, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये नियम होता है, तो इस नियम को आप फॉलो जरूर करें। तो यहाँ माइनस का कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर आप 5 का भाग देंगे दोनों में, तो यहाँ पर देखो 5n में 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n। अब देखो यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस है, तो और यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। यहाँ माइनस होता तो अंदर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये ध्यान में। अब देखो आपको आंसर कैसे चेक करना, सही है कि गलत है। तो आपको ये देखना है, जो कोष्टक के अंदर संख्या समान आ रही है, तो आपका आंसर कैसा है, सही है। ये भी आपको ध्यान में देना है। तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं, n-3, और बाहर क्या बचा है, n-5। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, m² - m माइनस कितना है, 6 है। तो इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लिखना है तो क्या, गुणा करें तो 6 आना चाहिए, और माइनस या प्लस करें तो कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं माना जाता, तो क्या माना जाता है, 1 होता है। तो इसका कैसे करें, देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन चाना क्या है, माइनस का चाना है, तो माइनस के कितने, 3 ले लेंगे, और प्लस के 2 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के कितने ले लिए हैं, 3, और प्लस के 2 ले लिए, तो माइनस का 1 आ गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 3m आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2m, और माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 2 2 के क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना, इसमें m कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर m ले लेंगे, तो 1m से 1m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1m। m बाहर आ गया है, तो क्या बचेंगे, माइनस के 3। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, m, और 2 तिया 6, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, और 2 तिया 6। अब देखो दोनों समान आ गए हैं कोष्टक के अंदर संख्या, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, m-3, और क्या है, m+2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर अब कितना आ गया है, 2m² - 5m+3 है। अब 2 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तिया कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब माइनस लेंगे। आया ना समझ में, फिर से समझो। तो यहाँ पर गुणा करने में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए।
तो यहाँ पर 3 गुणे कितना 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन अब माइनस के 5 चाहिए तो इनको जोड़ेंगे। देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस के 3m माइनस के 2m लेंगे। क्या लेंगे चलो इसको सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा माइनस के 3m माइनस के 2m प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो इनमें से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। दो दो के जोड़ा बनाएंगे तो इनमें देखो m कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन m आ रहा है कॉमन। तो इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा और 1m। इसमें से m बाहर आ गया तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखो क्या चाहिए अगले पुस्तक में 2m माइनस 3 चाहिए। तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो बाहर क्या लेंगे माइनस लेंगे और 1 लेंगे। तो जे माइनस की संख्या है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और जे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। क्योंकि 1 माइनस लिया तो फिर सेम संख्या आ जाएगी। तो आ गए ना पुस्तक के अंदर दोनों समान। तो क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे 2m माइनस 3 और क्या आ जाएगा m माइनस 1 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है 6m स्क्वायर माइनस 7m प्लस कितना है 2 है कितना है 2 है। तो यहाँ पर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 के। तो देखो यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिये 6 और कितना आ गया है 3 एकम 3। तो क्या आया है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन क्या करना है माइनस के 7 चाहिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और जो कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब माइनस के चाहिए किसके चाहिए है माइनस के चाहिए तो माइनस का 4 ले लेंगे और माइनस का 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब m लगा तो ले लेंगे माइनस का 4m माइनस के 3m जी यहाँ पर ले लेंगे। तो शुरू करते हैं आ गया है ना यहाँ पर समझ में आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है चौथा 6m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6m स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 4m माइनस का कितना आ जाएगा 3m प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इनका क्या करेंगे दो दो का जोड़ा बनाएंगे दो दो संख्याओं का। अब इसमें देखो m भी कॉमन है और दोनों में क्या जा रहा है 2 का पहाड़ा जा रहा है। तो क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे और m बाहर ले लेंगे। देखो 2 का 6 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। 1m से 1m कट गया तो कितना बचेगा 1m। माइनस लगा तो क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे। अब 2 का भाग देंगे 4 में तो कितने बार जाएगा 2 बार और m बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस का क्या ले लेंगे 1 क्योंकि यहाँ पर भी 3m चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3m माइनस का 2m। तो क्या देखो दोनों आ गई ना पुस्तक के अंदर संख्याएं। तो क्या लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।